नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक और विभिन्न पद जो जिसकी वैकेंसीज आने की संभावना है अगले कुछ दिनों में, उसके संबंध में मैं कंटिन्यूअस वीडियोस के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या सिलेबस होगा, क्या कट ऑफ्स होगा, सब कुछ मैं बता रहा हूं आपको। और साथ में बिहार सचिवालय सहायक के पद के लिए कैसे तैयारी करें, खासकर जीएस सब्जेक्ट को लेके मैं कुछ मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया। मैंने हिस्ट्री में मैंने एक दो आपको मटेरियल्स दिया है वीडियो के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू अपने टेलीग्राम लिंक में। और साथ में कल मेरा एक वीडियो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट पे आएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के थ्रू, और अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मैं पीडीएफ उसका आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो अगर आपको सचिवालय सहायक के जॉब वैकेंसी जो आने वाली उसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, या आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लायक, आपके काम के लायक है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज जो जिस पॉइंट में मैं वीडियो लेके आया हूं, आज बेसिकली कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि सचिवालय सहायक में जो पिछली बार बहाली हुई थी उसमें क्या था क्राइटेरिया, किस तरह से बहाली हुई थी, कैसे सिलेक्शन हुआ था। तो पिछली बार ऐसा क्या हुआ था कि लोग का सिलेक्शन हुआ, इस मुद्दे पे एक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट काफी आया था। तो उसी में इस बार क्या करें और पिछली बार लोगों ने क्या किया था, उस पे ही हम लोग आज अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि वैकेंसी क्या थी पिछली बार वैकेंसी। तो ये वैकेंसी का मैंने डिटेल डाल दिया है। टोटल वैकेंसी थी 2248, 2248। ये कुल वैकेंसी थी, जो संख्या थी बीएसएससी। उसके बाद इसमें एएसओ के पद के लिए थी 1360 पदे, 1360, ये एएसओ के पद के लिए थी वैकेंसी। इसमें ये 2248 के अगेंस्ट में लमसम में बोल रहा हूं 10 लाख लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया था। जी हां, 10 लाख लोगों ने। ये लमसम है, कुछ ऊपर नीचे है, बिकॉज एग्जैक्ट डेटा थोड़ा सा जोड़ना मुश्किल है। इसमें से जो अपीयर हुए थे ऑलमोस्ट मैक्सिमम 70, अगेन क्योंकि रिजल्ट इस तरह से इसका आता नहीं है, जो पास होते हैं उसी का आता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है उसको गणना करना। लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो कट ऑफ्स हैं, जो फॉर्म फिलअप है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि लगभग 7.5 लाख लोगों ने इसमें अपना अपीयर हुए थे इसमें, इस एग्जाम में पीटी के लिए, जिसमें से पीटी क्लियर किया 11,240 लोगों ने। 7.5 लाख लोगों में से 11,240 लोगों ने पीटी क्लियर किया। अब एक और गौर करने की बात है, ये 2200, ये 11,000। अब देखिए इसमें क्या है सबसे मुद्दा, कि जो आपकी वैकेंसी है उसका ऑलमोस्ट 5 गुना लोग पीटी क्लियर करते हैं। 5 टाइम 2000 है 10,000, ये 2200 के आसपास है, तो 11,240। ये यही फिगर हम लमसम होता है कि 5 से 6 गुना, 5 to 6 टाइम अधिक लोग पीटी क्लियर करते हैं। तो आप इसकी गणना कर सकते हैं कि जो वैकेंसी आएगी उससे 5 गुना के आसपास अधिक लोग आपको क्लियर करेंगे पीटी के लिए। आप सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए। मैथ में कुल 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, जीए में 50 क्वेश्चन और साइंस में 50 क्वेश्चन, कुल 150 क्वेश्चन आपके आए थे पिछली बार। तो ये था वैकेंसी डिटेल और सब्जेक्ट था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपसे हम लोग नेक्स्ट, कितने सवालों पे हुआ रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जनरल कैटेगरी का 99.46, जी हां, ये परसेंटाइल निकाला गया है, बिकॉज रिजल्ट इसका डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो इस पे आधार पे जो आकलन है, और 117 से 118 जो क्वेश्चंस जिन्होंने अटेम्प्ट किया था सही, उनका जनरल कैटेगरी में रिजल्ट आ गया था पीटी में। तो 150 में 17 से 18, इस बार ये और बढ़ेगा, कम से कम ये 120-22 जाएगा ही जाएगा। तो देख लीजिए कि तैयारी कैसे करनी है अगर जनरल कैटेगरी से है। तो ओबीसी के लिए 95.46,
कुल 110 से 112 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट सही सही ये करना। जिन्होंने ये किया था उनका ओबीसी कैटेगरी में रिजल्ट आ गया था पीटी में। एससी में 87.46, 95 से 98, सब में आप 2 से 4 बढ़ा लीजिएगा इस बार, ये मान लीजिए आप। उसका एसटी में अगेन 92 से 95, और फीमेल ऑल कैंडिडेट चाहे वो ईडब्ल्यूएस की हो या किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, उनके लिए 89.54 से 94.56, कुल 98 से 110, ये जनरल कैटेगरी की और ये रिजर्व कैटेगरी में। तो ये अपर और लोअर इनका लिमिट है। तो 98 से 110 ये था इनका परसेंटाइल के हिसाब से कट ऑफ कैसे अटेम्प्ट करना था। और दिव्यांग जो थे उनके लिए 92 से 93। तो आपने देखा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन। इसके लिए आप अभी से कर सकते हैं कि अगर 150 क्वेश्चन है पीटी में, तो आप 120 से कम की तैयारी तो ना करेंगे, 120 कम से कम आपको आना है, 120 निकालना है आपको कम से कम। तो किस सब्जेक्ट में कैसे करना है तैयारी, इसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं इस हिसाब से कि अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं 120 से 125 के बीच में, देन आप पीटी आपका क्लियर हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। उसी तरह से ओबीसी में 110 से 115 अगर आप ले आते हैं तो आप निकाल सकते हैं पीटी आराम से। तो ये है कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसका आपको डिटेलिंग मैंने बता दिया कि आप तैयार हो जाए। इसमें +2 to 5 ऐड करके इतना क्वेश्चन आपको सही निकालना होगा कैटेगरी वाइज, देन आप आराम से अपना पीटी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पिछली बार सिलेक्शन कैसे पीटी में हुआ था। अब आइए सर, अब किस सब्जेक्ट में कितना आप अटेम्प्ट कीजिएगा, सब्जेक्ट भाई मैंने क्लियर किया है इस चीज को। रीजनिंग में 4 से 45 सबसे अधिक इसमें आपको अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि नॉर्मली लोग को लगता है कि बहुत टफ, बट रीजनिंग ऐसा है जो आप लॉजिकली बना सकते हैं, पढ़ के आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर अच्छी तैयारी है, अच्छा आपको मार्गदर्शन मिला है तो इसमें आप अधिकतम 5 to 6 क्वेश्चन को लेफ्ट कर सकते, छोड़ सकते हैं, जो बहुत पजल आपको दिमाग करे उसको। मैथ में इसमें भी मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 18 से 20 अटेम्प्ट करना ही होगा आपको अच्छे से। साइंस में थोड़ा लिबर्टी ले लें आप, इसमें आप 5 to 8 तक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनका साइंस अच्छा है, मैथ वीक है, वो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, बट ये आपको अटेम्प्ट करना ही करना होगा। और जीएस में 40 to 42, अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका पीटी निकलने का बहुत चांसेस बढ़ जाएगा। इसमें जो अभी मैंने यहां पे दिखलाया कि कितना अटेम्प्ट पिछली बार किया गया था, इसमें अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लस कर दे 1 to 2, 1 से 2 क्वेश्चन और इसमें प्लस कर दीजिएगा। उसको आप एक एक्स्ट्रा आपको होता है ना बफर, आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ बढ़ सकता है इस बार, ये संभावनाएं हैं। तो आप ऐसे अगर अटेम्प्ट करते हैं इस तरह से सब्जेक्ट वाइज अपना बना ले गोल कि अगर इसमें 50 में मैं 45 से 46 कर लूंगा, मैथ में 25 में कम से कम 20 कर लूंगा, रीजनिंग में मैं 18 से 19 कर लूंगा, और जीएस में 40 से 42-45 तक कर लूंगा, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो मतलब कि 5 यहां, 5 यहां, 6 यहां, और 5 से 8 यहां, 15, 20, आप 20-22 क्वेश्चन जो आप लेफ्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें आप मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड के ग्रेजुएट हैं, तो आपका साइंस अच्छा होगा, उस केस में आप साइंस को रख सकते हैं। रीजनिंग या जीएस में अगर खराब है तो वहां आप कर सकते हैं। बट ये आपको ओवरऑल जो जनरल होता है मैंने बताया उसका, कि जनरली आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही आसानी से अपनी तैयारी को बाइफर्गेट करने का एक तरीका हो सकता है कि हाँ, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, किस सब्जेक्ट में, कितना टोटल मुझे मार्क्स टोटल मिला के कितना मुझे सही अटेम्प्ट करना है,
ये आपका एक अगर खाका बन जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में मुझे इस तरह से तैयारी करनी है, इस सब्जेक्ट में मुझे इस तरह तैयारी करनी है, तो आपके लिए एक बेटर हो जाएगा कि हाँ आपका स्ट्रक्चर ये है, इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस आंसर फिल करके अपने जो पीटी का जो पीरियड है तैयार करना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। देखिए मैंने जैसे बताया कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, आप जब भी कीजिएगा, तो अगर आपने टारगेट लिया 120 का, तो इसको आप जनरल में 135, मतलब कि आप सेट तैयारी कर रहे हैं उसमें 135 आने ही आने चाहिए आपके आंसर्स। आप टारगेट रहिए जब सेट रेडी करना शुरू करते हैं, सेट बनाना शुरू करते हैं, आपने 150 लिया सेट, तो अगर आपके अपने जो तैयारी के सेट में है वो कम से कम 135 टू 140, 130 तो से तो कम होना नहीं चाहिए, कम से कम 130 मिनिमम आपका हर बार वो आपका आना चाहिए सही। अगर वो कंटिन्यूस आपका आने लगा, इट मींस आप पीटी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको 3 वीक प्लान बताया था आप लोग उस पर लगे होंगे। मैं भी आपके लिए आ रहा हूं कंटिन्यू, थोड़ा सा इधर व्यस्तता हो गई इसका वीडियो में 1-2 दिन लेट से डाल रहा हूं, तो कल मेरा वो वीडियो डाला जाएगा कि ज्योग्राफी के सब्जेक्ट विषय पे मैं एक चैप्टर लूंगा और उस चैप्टर से मैं आपको काफी सारा, उसमें लगभग मैंने जो तैयारी किया है कि उस चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में आए हैं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा कि 3-4 क्वेश्चन तो निकाल देगा आपको वो। तो आप तैयार रहें, मैं आपके पास आऊंगा वो लेके, कल वो मेरा वीडियो आ जाएगा और साथ में जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसके जो मटेरियल्स होंगे, टेलीग्राम चैनल जो मैंने लिंक दे दिया है अपने इस वीडियोज में, उस पे उसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप और हम मिलके इस बार आपके अपने सपनों के जो जॉब है उसमें कोई कोई कसर ना रहे, उसको पूरा करके लेके रहना है। ये हम पूरा अटेम्प्ट करें और किसी भी हाल में इस बार आपको निराशा नहीं हाथ लगने देनी है। तो बने रही मेरे साथ, मैं आता रहूंगा आपके पास वीडियोस लेके, आपको कुछ जानकारी साझा करूंगा और जो मुझसे मन पड़ेगा आपकी मैं सहायता करूंगा। धन्यवाद।